कि मैंने नंबर 2 में पैसा कमाया, दान में लगाया, अब मेरा पैसा 1 नंबर में हो गया। गलत बात। जहां आपके पैसे की आवश्यकता हो वहां दान देना। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्वपर के उपकार के लिए दिया गया दान ही सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। आज सतवास नगर में इतना सुंदर मंदिर बना जिसको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। उसकी प्रतिष्ठा का अवसर आया। अगर आप लोग खुले मन से दान ना देते तो क्या आनंद आता? अभी तो शुरुआत है, आज तो मात्र। पूरा पंचकर्म कल से शुरू होना है। जितना हम पुरुषार्थ के द्वारा उसमें अपना सहयोग देते चले जाएंगे, भगवान की प्रतिष्ठा करने में उतना ही आनंद आने वाला है। लगे रहो पूरे उल्लास के साथ कि प्रभु ऐसा जीवन में अवसर आया, न जाने कब आए। इसके पहले कभी पंचकर्म हुआ यहां पे? किसी को ध्यान है? वेदी प्रतिष्ठा हुई है, पर पंचकर्म तो पहली बार ही हुआ। पंचकर्म पहला अवसर है और ना जाने भविष्य में कब मौका मिले। तो जिन्होंने अपने द्रव्य का त्याग किया वो महान साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने इस भव में रहते अपने भव की काली किट्टिमा को काट लिया। वो कितना सौभाग्य है। आशीर्वाद किसका मिला आपको? आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज का। उनके आशीर्वाद से पंचकर्म संपन्न हो रहा है। बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया। अब 5 दिन ऐसे ही पूरे उत्साह के साथ श्री जी की पूजा भी करना है। सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्यक्रम होंगे सबको उसमें पूरा सहयोग करना है। आपके बिना सहयोग की कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता। हमने हमारा दान तो दिया नहीं तो हम क्या करें? हमने कोई दान नहीं दिया तो एक काम करें, जो दान नहीं दे पाए वो अपने शरीर से श्रम करके अपने श्रम का दान दे, ताकि उनका दान भी श्रम दान के नाम से पहचाना जाए। जो दूसरे के लिए त्याग करता है वो वंदनीय होता है। इंसान अपने लिए करता है, पर ये आपने किसके लिए किया? जिन धर्म की प्रभावना के लिए। पंचकर्म तो छोटा भी हो सकता था, 3 दिन भी हो सकता था, पर नहीं, हमने मंदिर बनाया है। हम सानंद बड़े हर्षोल्लास के साथ उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। ये भाव सम्यक दृष्टि जीव के मन में ही आ सकते हैं। लगता है सतवास नगरी में सारे के सारे कौन हैं? अच्छा, अपने मन से बोलते हो। सही बात है। जिसका श्री जी के प्रति इतना लगाव हो, जिसका चित्त देव शास्त्र गुरु की भक्ति के प्रति हमेशा उल्लसित रहे, वो सम्यक दृष्टि ही कहलाता है। एक बार राजा भोज के सभा के कवि मां कवि कहीं से निकल रहे थे। गर्मी के दिन थे तो देखा गरीब बेचारा बिना चप्पल के चला आ रहा है। तो मां कवि क्या थोड़े दयालु भी होते हैं। देखा गर्मी का समय, इसके पैर में चप्पल नहीं है, तो अपनी चप्पल खोल के उसे दे दी कि जा तू पहन ले इसे। नंगे पैर चलने लगे। अब चूंकि राज कवि थे, सब पहचानते थे। उसी समय राजा का हाथी चलाने वाला महावत राजा के हाथी को लेकर निकला। उसने देखा कि राजकवि माग पैदल चले जा रहे हैं और पैर में चप्पल भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, कवि महोदय आइए, हाथी पे बैठिए। कवि महोदय आइए, हाथी पे बैठिए। कवि सरल थे, ठीक भाई हाथी बैठा ले। जाके हाथी पे बैठ गए। जैसे ही बैठे तो महावत बोला, देखा मैं दया नहीं करता आपके ऊपर तो आप गर्मी में पैदल चलते रहते।
तो कवि होते हैं, बात की पूर्ति करने में बड़ी कला होती कवियों में, कि छोड़ बकवास करता है, कि बताओ फिर क्या हुआ? बोले मैंने त्याग किया। किस चीज का? मैंने त्याग किया कि वो पीड़ा में था, गरीब व्यक्ति, मैंने चप्पल अपनी से खोल के उसे दे दी। ये त्याग का फल था कि मुझे पैदल चलते हुए त्याग करके, मुझे चप्पल का त्याग करने से हाथी की सवारी मिली। यह है त्याग की महिमा। त्याग करके तो देखो, लोग कहां बिठाएंगे? सर पे। त्याग की बड़ी महत्ता है। आप घर परिवार में रहते हैं, घर के बड़े, जब कोई बच्चा कोई डिमांड करता है तो माता पिता क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, तू ले ले, हम बाद में कर लेंगे। कोई पिता सामान्य से समृद्धि वाला हो और पुत्र डिमांड करे, पिताजी मुझे ब्रांडेड जूते चाहिए, तो पिता का हाथ तंग हो, तो बच्चे तो माता पिता की मजबूरी समझते नहीं है। पिता क्या करते उस समय? चूंकि बच्चे की बात तो मानना पड़ेगी, मन महसूस के कि ठीक चू ले ले, ये त्याग कहलाया कि नहीं कहलाया? उनके पैर का जूता जिसका सोल निकल चुका, कील भी चुभती है, पर मेरे पुत्र ने मुझसे कहा है कि मुझे जूता चाहिए। पिता ने अपनी पॉकेट का पैसा कम किया और पुत्र को जूता दिला दिया। त्याग हुआ कि नहीं हुआ? तो हम रोज त्याग करते हैं, हर त्याग का महत्व है, पर जो त्याग श्री जी के चरणों में किया जाता है, धर्म की प्रभावना के लिए किया जाता है, अहिंसा धर्म की स्थापना के लिए किया जाता है, वो त्याग सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। त्याग की भावना हमेशा मन में होना चाहिए। द्रव्य त्याग से ही आता है। मन में भाव रहे कि मैं पैसा कमाऊंगा तो धर्म की रक्षा और प्राणी मात्र के उत्थान के लिए द्रव्य का दान अवश्य दूंगा। हमारे मन में अगर ये भाव रहे तो लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है। लक्ष्मी को रोके रखने का मात्र एक ही उपक्रम है, उसका नाम है दान। कहते हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक राजस्थानी सेठ रहता था। पुराने समय की बात है। अकाल पड़ा, अकाल भी ऐसा पड़ा कि जनमानस त्राही माम हो गया, खेती बाड़ी व्यापार सब चौपट हो गए। अब सेठ ने अपनी दयालुता दिखाई, सारे भंडार खोल दिए। इतना पैसा था कि पूरे इलाके को उसने 4 वर्ष तक भोजनशाला चला के भोजन कराया। एक दिन शाम का समय था और सेठ बड़े उदास मन से अपने घर लौटा। तो सेठानी ने देखा कि सेठ जी बड़े उदास हैं और पूछा क्या हुआ? बोले 4 साल तक तो मैंने जितना मुझसे बन सका पूरे इलाके में लोगों को भोजन कराया, पर अकाल तो अभी तक खत्म हुआ नहीं है। अब मेरी हिम्मत टूट चुकी है, मेरे पे पैसा है नहीं। सेठानी ने जैसे ही बात सुनी तो बोले सेठ जी उदास क्यों होते हो? सेठ जी उदास क्यों होते हो? ऐसा नहीं कि दान सिर्फ पुरुष ही देते हैं। इतिहास गवाह है कि राजाओं के द्वारा जितने मंदिर बनवाए गए, जितने भी सामाजिक कार्यक्रम कराए गए सेवा के क्षेत्र में, उन सब के पीछे उनकी रानियों का हाथ था। महिलाओं को अपने संपत्ति आभूषण से बड़ा प्रेम होता है, पर जब जब समाज पे परिवार पे संकट आता है, महिलाएं अपने मोह का त्याग कर देती हैं। सेठानी ने कहा सेठ जी उदास क्यों होते हो? मेरे पास मेरा हीरो सेड़ा मंगलसूत्र है, वो ले जाओ, वो लाखों का है, उसे बेच दो और लोगों की भूख को शांत करो। सेठ ने कहा वो तेरे सुहाग का चिन्ह है, मैं कैसे ले लूं? तो सेठानी ने कहा सेठ जी सुहाग का चिन्ह तो मेरा आप खुद है, वो तो निर्जीव वस्तु है। मेरे त्याग करने से अगर लाखों व्यक्ति का जान बच सकती है
तो इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। ज्योति त्याग के प्रति बहुमान है। ऐसे भाव कि अपना आभूषण तक दे दिया कि ले जाओ। जब जब धर्म पे या मानव समाज पे संकट आए तो अपने दरवाजे खोल देना कि तुम्हारे पास तुम्हारी आवश्यकता से अगर अधिक धन है तो वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पुण्य का है। तुम्हारा तो कितना हिस्सा है जो तुम्हें भोगना है, तुम्हारा पुण्य ज्यादा है पर तुम्हारी आवश्यकता उससे कम है। अपनी आवश्यकता का और पुण्य का दोनों का बैलेंस शीट बना के देखना। तुम्हारे पुण्य ज्यादा हो और आवश्यकता कम हो तो समय समय पर दान देते रहना। ये दान ही है जिससे धर्म की प्रभावना होती है और दान ही है जिससे मानव धर्म की सेवा होती है। हम दर्शन करने जाते हैं क्षेत्रों पर, वो देखते वाह क्या व्यवस्था है, कितना सुंदर मंदिर बना है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के पीछे क्या है? क्या इस व्यवस्था के पीछे? कि हमारे समाज के श्रावकों ने अपने द्रव्य का त्याग किया है, तब जाके हमें सेवाएं मिल रही हैं। तो ये सबका कर्तव्य है कि जिन धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोग हमेशा दान करने के लिए तत्पर रहें। यही तत्परता जिन धर्म को आगे बढ़ाने वाली है। अपने लिए तो तिरंश भी करता है। तिरंश दान देता है क्या? कभी देखा है? वो समझता ही नहीं है। पर आप तो इंसान हैं, मानव हैं, दान का अर्थ समझते हैं। तो हमेशा प्रयत्न करें कि जब जब मुझे अवसर मिलेगा, वो मेरी क्षमता होगी तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य त्याग करूंगा। और सामर्थ्य नहीं हो तो भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु इतना शक्तिवान बना, इतना समर्थवान बना कि मैं अपने हाथ से दान दे सकूं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बता हथेली में बाल क्यों नहीं होते? हथेली में बाल क्यों नहीं होते और मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल बोला, हुजूर आप दान देते हैं इसलिए आपके हाथ में हथेली में बाल नहीं है। तो अकबर ने कहा, बीरबल तुम तो दान देते नहीं हो, पर तुम्हारी हथेली में कहां बाल है? कि हुजूर आप दान देते हो और मैं दान लेता हूं तो मेरी हथेली में बाल नहीं है। कि चलो ठीक है, मैं दान देता हूं, मेरी हथेली में बाल नहीं है, तू दान लेता है, तेरी हथेली में बाल नहीं है। अब ये बात बता कि जो दान नहीं लेते और नहीं देते उनके हाथ में बाल क्यों नहीं होते? कि हुजूर उनकी बड़ी कथा है। क्या कथा है? कि उनको नहीं मिलता तो हाथ मलते रहते हैं, इसलिए उनके भी दाल नहीं होते। तो आप क्या चाहते हो कि भविष्य में आप हाथ मलते रहें? चाहते हैं क्या? बस हाथ मलते नहीं रहना चाहते तो ऐसा पुरुषार्थ जगाओ कि प्रभु इतना सामर्थ्यवान बनाओ कि हम भी दान दे सकें। दान देने वाले का हाथ ऊंचा होता है, वो लेने वाले का नीचा। दान की तो ऐसी महिमा है कि 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती भी जब मुनिराज बनते हैं तो आहार दान के लिए कहां जाते हैं? 6 खंड का अधिपति, पूरी पृथ्वी का मालिक, संपूर्ण पृथ्वी उसकी है, प्राकिंचन बन गए, मुनिराज बन गए। अब आहार दान उन्हें लेना है, उन्हें चर्या निभाना है। वो कहां जाएंगे? वो उसके घर जाएंगे जो श्रावक है, जो कल उनकी प्रजा थी। वो क्या करेंगे? चक्रवर्ती तो देता है ना, पर प्राकिंचन बन गए। तब श्रावक कहता, महाराज आप चक्रवर्ती थे, आपने दान दिया और छोड़ दिया पूरा अकिंचन समझ के राजपाट को। और अब चक्रवर्ती का हाथ नीचे और देने वाले का ऊपर। यह है दान की महिमा। दान सर्वश्रेष्ठ होता है। दान से बड़ा पुण्य कर्म कोई होता ही नहीं है।
हम जब भगवान की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, तो मात्र अपने खाते में पुण्य का अर्जन करते हैं, पर जब उस द्रव्य का त्याग करते हैं तो लाखों लोग उससे लाभान्वित होते हैं। यह है दान की महिमा। पुरुषार्थ करना चाहिए, वो पता लगाना चाहिए कि मेरे दान की कहां आवश्यकता है, मैं दान दूंगा। ऐसा जज्बा दान के प्रति हमेशा मन में होना चाहिए। फिर देखो, लक्ष्मी अगर रोकना चाहो तो लक्ष्मी रुकने वाली नहीं है, तुम्हारी तिजोरी में आकर विश्राम करेगी। पर ऐसे भाव बनाने के लिए भी तो धर्म का श्रवण करना पड़ता है, दान की महिमा को समझना पड़ता है। एक राजा को पता चला कि वो जल्दी मरने वाला है, अब संकट कैसे टाला जाए। तो किसी ज्योतिष ने कहा कि तुम सुबह सुबह निकलो, वो जो सबसे पहला भिखारी मिले उससे दान मांग लेना। राजा ने कहा भिखारी को दान देता है क्या? तो खुद भी मांगता है कि शर्त राजा ने यही है कि जो पहला भिखारी मिले उससे दान मांग लेना। ठीक है, राजा सुबह सुबह निकला, इधर भिखारी का निकलना हुआ। तो भिखारी ने क्या सोचा, अरे आज तो सुबह सुबह राजा के दर्शन हो गए, जो मांगो सो मिलेगा। वो किस्मत की बात, भिखारी सोचे कि राजा का रथ रुके, वो राजा सोचे, राजा ने कहा भिखारी के पास रुकना। दोनों के मनोरथ थे, राजा को भिखारी से भीख मांगना है और भिखारी को राजा से भीख मांगना है। दोनों भिखारी मिल गए आमने सामने, अभी दोनों भिखारी हैं। अब भिखारी कुछ बोले उसके पहले राजा ने कहा कुछ दे दे। अब भिखारी बड़ा भोचक, ये कौन सा सीन है भाई, मैं तो राजा सा मांगने आया था, ये राजा उल्टा मुझसे मांग रहा है। अब राजा मांग ले तो क्या करे भिखारी, बड़े मन में बड़ा सा पत्थर, कहते मन पे पत्थर रखा तब काम कर पाते हैं, बड़ा सा पत्थर अपने मन पे रखा और बड़ा मन महसूस के एक चावल निकाला अपने झोले में से और राजा को दे दिया। राजा ने एक चावल का दाना लिया, वो चलता बना। जैसे ही दिन भर की भीख मांग के भिखारी घर पहुंचा, वो चावल का बोरा जो भीख मांग के लाया था उसको घर में पलटा, एक दाना उसको सोने का दिखा, एक दाना उसमें सोने का था। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि कहाँ गए थे आज भीख मांगने के लिए, एक दाना सोने का निकला इसमें। तो उस भिखारी ने अपना कर्म ठोक लिया, अरे भगवान ये क्या हो गया, बताओ कितनी बड़ी चूक हो गई मुझसे कि राजा ने मुझसे एक दाना चावल का चावल मांगा था और मैंने राजा को मात्र एक दाना चावल का दिया था। जो दान दिया था वो एक दाना ही सोने का बना, बाकी तो चावल के चावल ही बने रहे। तो तुम जितना दान दोगे तुम्हारे जीवन में उतना दान सोने का बनता चला जाएगा। क्षमता है पर छुपा लोगे तो तुम्हारा चावल का दाना कभी सोने में नहीं बदलेगा। अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना और अवसर आए तो पीछे मत हटना। धन से अगर दरिद्र हो कोई बात नहीं, भावों से दरिद्र कभी मत बनना। सबसे बड़ा दरिद्र कौन कहलाता है? जो भावों से भी दरिद्र होता है। दान की अनुपम महिमा जो आज आप लोगों ने बोली के माध्यम से श्री जी के मंदिर की प्रतिष्ठा और उसके निर्माण में जो सहयोग दिया, ये बड़ा अनुकरणीय है। एक छोटे से गांव में इतना धर्म के प्रति उत्साह, वो बढ़ चढ़ के बोली लेने का जो भाव है, ये वाकई में प्रशंसनीय है। कहते हैं सतवास वाले कैसे हैं, आज की घटना को देख के लगता है क्या कहना चाहिए, गुदड़ी के लाल। कैसे हो? गुदड़ी के लाल।
इसी तरह धर्म की रक्षा और प्रभावना के लिए आने वाले भविष्य में भी अपने दोनों हाथ खुले रखना। आप चाहते हैं आपके हथेली में बाल उग जाएं? चाहते हैं क्या? अगर चाहते हो तो दान देना बंद कर देना। वो चाहते हो हथेली में बाल ना रहे, हमारी हथेली बड़ी सुंदर रहे, तो दान अवश्य देते रहना। प्रवचन के अंत में एक छोटा सा भजन सुना के अपनी बात का समापन करूंगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे जब ले जाएं परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के हो लेते तेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले महतर तेरे कफन को। देवेगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। संसार त्याग अपना मरघट में वास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्रभु का नाम भज के भव सिंधु पार होते, माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोते। गुरु का नाम भज ले बेड़ा जो पार होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की
मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।